प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई थी। इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता है और गुरुदेव की कृपा से ही पूर्णता को प्राप्त होता है। सुदामा जी ने कहा, देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण, भला अब हमें क्या करना बाकी रहा? क्योंकि आप जैसा जिसको मित्र मिला हो, सत्य संकल्प परमात्मा हमारे मित्र हैं, गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अब हमें क्या करना बाकी है? प्रभु, छंदों में वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों के मूल स्रोत हैं और वे आपके शरीर हैं, और वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें, मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है प्रभु। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं, ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, संत भक्तों के क्लेशों के नाशक हैं। वे इस प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। अब अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले। उस समय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की ओर बड़ी प्रेम दृष्टि से देख रहे थे। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी वस्तु हो जाती है। मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री मुझे भेंट करें तो मैं संतुष्ट नहीं होता, और भक्त प्रेम से, भक्ति से फल, फूल, पत्ता, पानी, कोई वस्तु मुझे दे दे। भगवान कह रहे, अण्वप्युपाहृतं भक्तैः प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत्, भूर्यप्यभक्तोपहृतं नामे तोषाय कल्पते, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। यदि भक्ति से युक्त होकर मुझे एक पत्ता, चुल्लू भर पानी, कोई फल या पुष्प दे दे, भगवान कह रहे, मैं उस प्रेमोपहार को केवल स्वीकार ही नहीं करता, तुरंत भोग लगा देता हूं। अगर अभक्त अच्छी अच्छी वस्तुएं तो मैं नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर ब्राह्मण देवता ने लज्जावश विचार किया कि लक्ष्मीपति भगवान को क्या मैं तंदुल दूं। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचा कर लिया। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका भाव भी जानते हैं।